साल से कम उम्र के उड़े बम से मुसलमानों के। 7,500 बच्चे, 7,500 100 नहीं, 7,500 बच्चे उठाते हैं तो उनकी लाशें आधी आधी निकल के बाहर को आती हैं। एक एक ब्रेड को 3-3 4-4 लोग खाते हैं, मगर चूंकि वो मुसलमान है तो उन पे किसी पे को कोई उनके ऊपर रहम नहीं आएगा, है ना। उनकी लाशें मलबे में तब्दील हो रही हैं, मगर वहां की औरतों में से आपने किसी एक को भी बगैर पर्दे के नहीं देखा होगा कभी। मगर जब उन बेटियों ने एक मैसेज दिया है ना, तो पूरी दुनिया की बेगैरत बेहया मॉडर्न लड़कियों के लिए ये सबक है। उन्होंने कहा है हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। मुसलमान फलस्तीन की औरतें कहा क्यों बुर्का ओढ़ के सोती हो? जब बम आता है तो मलबे में तब्दील हो जाता है। हम सोच रहे हैं जब हमारे घरों में बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में दब जाएं और जब निकाली जाएं तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए। बहुत 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 जिंदाबाद। मुसलमानों की लड़कियां ईमान दे खोती नहीं बल्कि ईमान वाले पैदा करती हैं। मुसलमानों की बेटियां जमीर फरोश नहीं होती। ये तो हमने बर्बाद कर दिया अपनी बेटी। स्कूल कॉलेज पढ़ाने के चक्कर में उन्हें नबी की बेटी की जिंदगी नहीं पढ़ाई, उन्हें सैयदा खतीजा के बारे में नहीं बताया, अम्मी आयशा के बारे में नहीं बताया। वरना अगर पता चल जाए तो ऐसा हो सकता है ना ना। डॉक्टर इकबाल कहता है ताहिरा नाम की एक औरत थी यूरोप में। वो ताहिरा उसका नाम नहीं था, यूं तो क्रिश्चियन थी, मगर उसको एक किताब मिल गई। उस किताब को उसने पढ़ा, इंग्लिश में किताब थी। किताब पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गई। और वो किताब किसी और की जिंदगी पर नहीं बल्कि नबी की प्यारी बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर। डॉक्टर इकबाल कहता है उससे पहले तक यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था, मगर उसने क्या किया, अकेली मुसलमान हुई, फिर अपनी कजिन्स को, उसने अपनी बहनों को, उसके बाद अपने रिश्तेदारों, अपनी और औरतों को उसने 700 मुसलमान की। 700 अंग्रेज मुसलमानों का मजहब तब्दील करवाया, मुसलमान बना दिया अंग्रेजों को। अब कब तक छुपेगा? छुपा तो नहीं ना। अंग्रेजों को पता चल गया, उन्होंने पकड़ लिया, लटका दिया कुएं के अंदर। उसके अंदर मुझे मोटे मोटे बिच्छू सांप डाल दिए थे। बोले बोल इस्लाम छोड़ेगी, अंदर डालें। उसने ताहिरा ने कहा एक रात का वक्त मिलेगा। ठीक है, अंग्रेज खुश हो गए, काम खत्म, फिनिश। क्या होगा? ये कल को इस्लाम छोड़ देगी, हमारी औरतें भी बाकत ईसाई बन जाएंगी, बात खत्म। और पूरी रात इंतजार करते रहे। सुबह को गए, जाके बोले बोलो क्या ख्याल है? क्या लगी ख्याल व्याल क्या है, जल्दी से डालो मुझे जाके उसमें कुएं में। कहने लगा तुमने ये रात क्यों मांगी थी? कोई मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए रात थोड़ी मांगी थी, मैंने तो आखिरी बार अल्लाह की इबादत करने के लिए रात मांगी थी। मैंने कहा था मेरे मालिक औरत जात हूं, जब मेरे सांप और बिच्छू काटे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं चीख पड़ूं तो लोग कहे फातिमा की कनीज जान भी दे रही है तो चीख चिल्ला के। मैंने दुआ मांग ली, तुम डालो मुझे। अंग्रेजों ने कहा हम तुझे नहीं डालते, ऐसा कर तू जब हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब तेरी हिम्मत का ये आलम है तो फिर मदीने मक्के की और करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम जिंदाबाद। ये मुसलमानों की लड़कियों के क्या क्या इन्हें मुसलमान की लड़कियां कह रहे हो, इन्हें जिनके जज्बात बर्बाद हैं। ये अंग्रेज जिनके दिमागों में है, मगरिब की लड़कियां, ये जीन्स टॉप पहनने वाली ये मुसलमान लड़कियां हैं। ये बदतमीज लड़कियां मुसलमान हैं। एक साहब से मैंने कहा आज से 12 साल पहले मैं शादी में गया था, मैंने कहा तुम्हारी बहन ये पहन रही है जीन्स, उसको समझाओ। कहने लगे आपसे मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आपको बात नहीं करता, मुझे अपनी बहन पर ट्रस्ट यकीन है, छोटी बच्ची है, क्या हो गया? हालांकि बच्चियों को जो अंग्रेजी लिबास पहनाते हैं वो सभी हराम काम करते हैं। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्द का जूता पहन लिया, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। और जब मैंने उसको समझाया तो उसके भाई ने क्या कहा कि मुझे अपनी बहन पर ट्रस्ट है। और उसका क्या हुआ, इस वक्त वो एक गैर मुस्लिम के घर में है उसकी बहन। इकबाल कहता है घर खूबसूरत बना लो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा डेकोरेट कर लो, एसियां लगवाओ, उसके अंदर बेहतरीन तरह की अलमारियां बनवाओ, खूब मुज़य्यन डेकोरेट करो। मगर वो कहता है अगर तुम्हारे घर में
तुम्हारा घर बर्बाद होने से नहीं बचेगा अगर तुम्हारे घर में नबी की बेटी की बातें नहीं होंगी। खातून जन्नत की बातें हैं जो कि हुजूर की बेटी जब आती हैं, अच्छा जब हुजूर की बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, बेटी का हाथ चूमते हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह यार। सारे उलमा बयान करते हैं कि हुजूर की सैयदा आती थी, हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, मगर मैंने आज तक नहीं सुना किसी आलिम ने कहा हो कि बेटी के लिए खड़ा हो जाना सुन्नत है। क्योंकि हुजूर की बेटियां 4 थीं, खड़े सिर्फ सैयदा फातिमा के लिए होते थे और अपने मिंबर पे भी बिठालते थे मेरे हुजूर, ताकि दुनिया को पता चले कयामत तक मेरी बेटी फातिमा औरतों के लिए मशले राह है। औरतों के लिए मशले, जल्दी बोलो मशले, यानी आइडियल पर्सन, आइडियल है। कौन है बोलो? आइडियल है। अब सुनो, नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूल्हा बने अली। ध्यान देना जरा, किरदारों पे ध्यान देना। दूल्हा कौन बने? निकाह पढ़ाएंगे नबी। बाराती है अबू बकर सिद्दीक। कितनी हाई फाई शादी है। सिद्दीक अकबर बराती, फारूक आजम बराती, उस्मान गनी बराती, अली दूल्हा नबी काजी और दुल्हन फातिमा। तो फिर अल्लाह ने बच्चे दिए हसन और हुसैन। जिंदाबाद। जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। मतलब क्या है कि जब इस तरह की शादी, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। हमारे यहाँ तो शादी बहुत मुश्किल से होती है। हजरत अली की शादी हुई, हुजूर ने अली के पास घर तक नहीं है। आज लड़कियों से लोग शादी करते हैं तो पहले देखते हैं कि माल, मगर पहले लोग देखते थे नानी। क्या देखते थे हजरत? कहते थे नानी चेक करो। अरे नानी यार नवासी से निकाह होना है, नानी क्या चेक करो? कहने लगे साहब नानी नेक है तो उसकी बेटी नेक है, बेटी नेक है तो फिर नवासी। मगर अब कुछ नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं शादी करने के लिए खूबसूरती, दौलत और दीन देखा जाता है। फरमाते हैं मैं तुम्हें यही हुजूर फरमाते हैं हुजूर पे किसी से शादी करें? फरमाया मैं ये कहूंगा कि तुम शादी करो तो उस काले रंग की लड़की से शादी कर लो जिसके अंदर दीन हो। अब तो कैसा भी हो जल्दी से लाओ। किसी बदतमीज औरत की लड़की हो, उसकी माँ खूब फैशन परस्ती करती हो, फिर भी उसकी लड़की से शादी करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अरे जिसकी माँ पर्दा नहीं करे उसकी बेटी क्या पर्दा करेगी? शादियों में नाच गाना करने वालों, पहले तुम्हारे और मेरे बुजुर्ग देखते थे नानी। चूंकि नानी ठीक है, नवासी उनका घर महफूज है, कोई खराब लड़की एंट्री कर दे ना घर में तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। याद रखो, इज्जतें सबकी खराब कर देती है। इसी वजह से पहले लोग नानी देखते थे और इस्लाम भी नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है बिल्कुल देखो नानी, जो कि इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा देखो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद। ऊपर से देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, ध्यान से सुनना, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हो रही। क्या हो रहा है? कहते हैं मैं अपनी बीबी के पास गया हूँ, मैंने कमरे में दाखिल हुआ हूँ। कहते जैसे ही मैंने अपनी बीबी को देखा मैं रोने लगा। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो। अब तो शादियों में लोग अपनी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। हाँ, यह है कि हजरत उवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो मेरी तरफ देखिए, तो हजरत अली कहते हैं मेरे, अच्छा हमारे यहाँ शादियां कैसी होती हैं? मैं तो शादियों में नहीं जाता। पहले मैं जब बेशऊर था तो जाता था,
जब से शऊर आया तब नहीं जाती, क्योंकि लड़कियां सारी जिस दिन जो औरतें उस दिन कभी बेपर्दा नहीं उस दिन हो जाएंगी, कभी जिन्होंने बेहयाई न की उस दिन मैकअप करती हैं। अच्छा, मैकअप का क्या मतलब? मैंने मैकअप का एक उर्दू तर्जमा, इसका ट्रांसलेशन देखा। मैकअप का तो मुझे उर्दू में सिर्फ सीधा साधा तर्जमा एक ही मिला है, कमी पूरी करना। औरत अपने चेहरे की कमी पूरी करके मैकअप करती है। मैकअप जैसे ट्रेन जब लेट हो जाए तो वो जब वो अपना टाइम ठीक करती है तो लोग कहते हैं मैकअप कर रही है, ट्रेन मैकअप कर रही है। कोई कमी को पूरा करने को मैकअप करते हैं। और मेकअप की सिर्फ ये हासिल थी कि औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे ताकि उसका दिमाग ना भटके, अपनी बीवी में दिलचस्पी रहे, मोहब्बत बनी रहे, दिल अपनी बीवी की तरफ आता रहे, साफ सुथरे कपड़े पहने, शौहर आए तो अच्छे से उसका इस्तकबाल करे, उसे मोहब्बत दे ताकि वो बुराइयों से बचे। मगर अफसोस तो बेचारे के साथ ये है जिसने कपड़े लाके दिए, पैसे खर्च किए, मेकअप के डिब्बे लाके दिए, उसे मेकअप करके नहीं दिखाया, उसके लिए वही मैले कुचेले कपड़े और वही बना हुआ मुंह खूसट। और जब कोई शादी वाले दिन गई तो बड़ी मेकअप करके गई। एक साहब मुझसे कह रहे थे मेरी बीवी ने बड़ी मेकअप की, शादी में जा रही थी तो मुझसे पूछी कैसी लग रही हूं, तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछती हो, मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी होता हूं, मुझसे जब चाहे मेकअप करके पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुमने जिनके लिए किया है उनसे पूछना, तुम जाके उन लड़कों से पूछना जो औरतों को शादियों में देखने आते हैं, वो बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो। हकदार तरसे तो अंगारे बरसे। जिनके लिए मेकअप करना था उनके लिए किया नहीं, और किया किसके लिए है? बेहयाई बढ़ाने के लिए, बेशर्माई बढ़ाने के लिए, सरों पे दुपट्टे नहीं रखेंगे। देखा मैंने, मैं माज़अल्लाह बहनों को, अपनी बेटियों को, इधर देखो, एक शादी में तो बेहयाई बेगैर थी। अब मैं चला गया था तो बैठा नीचे को मुंह करे, अचानक मैंने देखा सारी उन बेहया औरतों को फिटिंग के कपड़े पहनने जो थी ना, बेशरम बेगैरत औरतें, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं। मैंने देखा उन्हीं के बराबर में एक औरत थी, सब उसे मुड़ के देख रहे थे, पूरी शादी उसे देख रही थी। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था और नकाब के अंदर से खाना खा रही थी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, और जितनी बेहया थी उसे गौर से देख रही थी। मैंने कहा देखो, जब कोई इस्लाम पर अमल करता है तो दुनिया उसे देखती है। तू बेहया हुई फिर भी तुझे किसी ने नहीं देखा। ये देखो, मर्द औरत की औरत की नमाज है अल्लाह, मर्द की नमाज है अल्लाह अकबर, औरत की नमाज अल्लाह अकबर। दोनों की नमाज एक ही रब के लिए, मगर तरीका अलग। औरत यहां हाथ नहीं लाएगी ना, बस यहां तक हाथ उठाएगी अल्लाह अकबर। एक ही रब की नमाज मगर तरीका अलग अलग। अल्लाह जानता है औरत की जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, इसलिए अल्लाह ने औरत का तरीका अलग कर दिया, मर्द का तरीका अलग कर दिया। अभी ये मिसबाही साहब अपनी बेगम को लेके हरम शरीफ जाएं। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। तो अब इनकी बीबी ने भी दौड़ना शुरू किया तो इन्होंने रोक दिया, तुम नहीं दौड़ोगी। कहा क्यों नहीं दौड़ूंगी? इब्राहिम, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, यानी सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मैं क्यों नहीं दौड़ूंगी? कब वो दौड़ी थी, अकेली थी। आप दौड़ोगी तो बेपर्दगी होगी, लिहाजा आप नहीं दौड़ोगी। लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारा हज अलग कर दिया और अल्लाह ने मर्दों का हज अलग कर दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि मक्के में जाके कोई औरत बेपर्दा हो। मर्द मरा तो 3 कपड़े, औरत मरी ठीक। औरत अगर उलमा फरमाते हैं अगर औरत ऐसी जगह वुजू करने जा रही है, मैं भी नहीं दिखाऊंगा, मगर अगर कलाई उसको दिखाना पड़ रही है मजबूरी में वुजू करने के लिए, और वहां गैर महरम लोग हैं सारे, बेपर्दगी होगी, उसके अलावा कोई उसके पास सूरत नहीं है, ना पानी ले जा सकती है कहीं, वहीं वुजू कर सकती है, तो उसके लिए हुक्म है कि वो जहां भी जाए तयम्मुम से नमाज पढ़ ले, मगर अपना हाथ ना खोले। अब चे जाए कि आदि आस्तीन के कपड़े माज़अल्लाह, हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। हजरत अली कहते हैं मैं अपनी बेगम के पास गया, मैंने कहा ए फातिमा, ए सैयदा, मैं रोया तो उन्होंने खड़ी हुई और हाथ पकड़ा, शौहर की दिलजोई की। कहा क्यों रोते हैं आप, क्या परेशानी है? हजरत अली कहने लगे कैसी भी लड़की गरीब हो उसकी ख्वाहिश होती है एक जोड़ी कपड़े उसको बन जाएं, एक जोड़ी कपड़े वो दुल्हन बने तो उसकी ख्वाहिश होती है दुल्हन बने।
कहा तो फिर आप क्यों रोते हैं? कहा मैं देख रहा हूं फातिमा, आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 70 अहमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो हुजूर की बेटी ने सर उठाया, अजीम बाप की अजीम बेटी, और कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों में रोने से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दा करने से राजी होता है। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। गई हुजूर की बेटी, सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर आपकी बेटी आ रही हैं। सैयदा आयशा फरमाती जब फातिमा आती थी ना तो ऐसा लगता था हम अल्लाह का रसूल आ रहा है। उनका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह, उनके होंठ हुजूर की तरह, उनकी आंखें हुजूर की तरह, उनका चेहरा हुजूर की तरह। फातिमा बोले तो ऐसा लगे अल्लाह का रसूल बोल रहा है, फातिमा मुस्कुराए तो ऐसा लगे अल्लाह का रसूल मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर की बेटी आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए और ऐसे करके चादर में कुछ बंधा हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी क्या लाई है? तो चादर खोली, एक रोटी लाई, अब्बा रोटी पकाई रोटी। तो हुजूर ने एक लुकमा लिया और खाया और कहा फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। तो बेटी ने कहा अब्बा आज ही मेरे शोहर खाना लाए, वो लाए थे जो मैंने खाना बनाया, हसन हुसैन को, जैनब को खिलाया, अली को, मगर मैंने अपने हिस्से का नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपनी बेटी की पेशानी चूम ली। हजरत बिलाल कहते हैं जितने दिन हुजूर के घर फाका होता था उतने ही दिन फातिमा के घर भी फाका होता था। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी जब सो के उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। मेरी अम्मी 17 दिन की फाके होते थे हमारे घरों में, मगर फिर भी मेरी माँ पूरे दिन कुरान पढ़ती थी, पूरी रात नमाज पढ़ती थी। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। कौन जा रहा है दुनिया से? हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा। और यार स्टेटस तो चेक करो, पूरी दुनिया में किसी औरत का ऐसा स्टेटस नहीं है। किसी औरत का बाप बड़ा होता है तो शोहर बड़ा नहीं होता। इकबाल कहता है मरियम वो है जिसका बेटा ईसा है, मगर फातिमा को तो देखो, मरियम अज़यक निस्बत है ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत जहरा अजीज। कितनी निस्बत? 3। यानी सिर्फ ईसा जो है ना उनकी माँ है मरियम, मगर यहाँ देखो फातिमा को देखो, उसके बेटे एक हसन है एक हुसैन है, वो अली की बीबी है, नबी की बेटी है, खुद जन्नत की औरतों की सरदारा है। मगर मेरा इमाम बरेली के आला हजरत ने जब यही बात कही तो इकबाल ने तो ये कहा था कि देखो कितने तरीके से देखो, उसका शोहर जो है वो अली है, उसके बेटे हसन हुसैन है, उनका बाबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर मेरे आला हजरत ने क्या कहा? आला फरमाते नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूरो नूर नूरे मुत्तकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा वो है जिसके बच्चे भी नूर हैं, उसका शौहर भी नूर है, वो खुद भी नूर है, उसका अब्बा भी नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलिए बोलिए। 1 घंटे और सवा घंटा हो गया मुझे बोलते, सवा घंटा हो गया मुझे बोलते। माशाअल्लाह। थोड़ा सा कर। माशाअल्लाह, माफी माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था बहुत क्या हुजूर की बेटी, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा दुनिया से जानी, कहां से जानी बोलो? दुनिया से जा रही है। अच्छा उम्र कितनी है? मेरी बहनों को बता रहा हूं, उम्र भी 26-27 साल है। जवानी की उम्र है। अच्छा क्यों जा रही है दुनिया से? अपने अब्बा के गम में। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने रही दुनिया में, मगर मुस्कुराई नहीं। 6 महीने किसी ने मुस्कुराते। हजरत अली से कहती थी आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को कब्र में छुपा है, मिट्टी में छुपा है। तवज्जो करें, आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया। हजरत सैयदना मौलाए कायनात बैठे हैं, सैयदा फातिमा कह रही हैं आज मैं दुनिया से जा रही हूं। हजरत अली ने उनकी तरफ देखा,
और कहा आपको कैसे पता सैयदा? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था। मेरे अब्बा फरमाते थे फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, वो मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने पूछा अब्बा आप किसे ढूंढ रहे हैं? कहा फातिमा मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। कहते मैंने ख्वाब में देखा मेरे अब्बा मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझ गई कि मैं अब दुनिया से जा रही हूँ। तो मैंने आज सारा काम कर दिया है, मैंने अपने कपड़े अपने में नहा भी ली हूँ, मैंने सारे काम कर दिए हैं, कितना रिलैक्स है। कहती मैं दुनिया से जा रही हूँ और जा रही हूँ, मगर आप अपना निकाह भी कर लेना दूसरा, मगर मेरे बच्चे हसन और हुसैन का आप ख्याल रखना। और फिर नबी की बेटी ने अपने हाथ उठाए, कहते हैं मैंने देखा नबी की बेटी के हाथ में ठेठ पड़ी हुई थी, ठेठ, वो रस्सी खींचने की वजह से नबी की बेटी के हाथों में ठेठे पड़ी हुई थी, रस्सी खींचने की वजह से खातून जन्नत के हाथों में ठेठ। वो पानी निकाल के लाती थी कुएं से। आए हाय करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कह रही है मैं दुनिया से जा रही हूं और फिर रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैं आगे बढ़ के कहती हूं, बोलती हूं फातिमा क्या मौत से डर लगता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है अस्मा, मगर मैं सोच रही हूं जब मेरा जनाजा निकले, अब जो लोग कांधा लगाते हैं तो मैयत हिलती है और पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी कितनी पतली है जब हिलती है। मैं सोच रही हूँ जीते जी पर्दा करके जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले और लोग कांधा बदलें तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। नबी की बेटी ने ये आखिरी बार लफ्ज कहे हैं, यानी किसी को ये खबर ना हो जाए इंतकाल के बाद मेरा जनाजा जब निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि नबी की बेटी मोटी थी या पतली थी। मेरा इमाम कहता है आब तथी से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जैसे ही सैयदा कायनात ने अपनी आंखें को बंद किया है, फौरन हजरत अब्बास को पता चली है रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ से निकले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा है अब्बास क्यों रोते हो? कहा अबू बकर आज तुम भी रो, आज वो दुनिया से हाथ उठ गए जो पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआएं किया करती थी। वो नबी की बेटी दुनिया से आज चली गई। एक गम तो मदीने में तब हुआ था जब हुजूर ने विसाल किया था, दूसरा गम तब हुआ था जब हुजूर की बेटी का विसाल हुआ है। यार बच्चे हसन हुसैन है, शोहर अली है, फिर भी अपने अब्बा से इतना प्यार है कि मियां 6 महीने की फुरकत बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने अब्बा के करीब चली गई। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब मैं किसी पर लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक असर रहता है। यानी अल्लाह किसी पे लानत भेज दे तो फिर किसी से कुछ बदलेगा नहीं उसका। बोलो कोई बदलेगा? अब सुनो, एक बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो 7 नस्लों तक असर रहता है। मेरे नबी ने अर्ज की ए मेरे मालिक तू जब लानत भेजे तो 7 नस्लों तक, और जब तू रहमत भेजे तो मेरे रब ने फरमाया ए मेरे महबूब सुन, मेरे महबूब सुन, जब मैं लानत भेजता हूं तो 7 नस्लों तक। तो मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई नहीं है। मैं रहमत भेजा फातिमा के ऊपर, उसका कोई बेटा हसन बना, कोई उसका बेटा हुसैन बन के चमका, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमका, कोई इमाम बाकर बन के चमका, कोई जाफर सादिक बन के चमका, कोई बगदाद में अब्दुल कादिर बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है, कोई किचौजा में मखदूम सिमनानी बन के चमक रहा
कयामत में जिस मेहदी का लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे, वो भी किसी और का बेटा नहीं, फातिमा ज़हरा का बेटा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यानी सब बहारें नबी की बेटी की हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। आज भी कोई औरत अगर ये चाहती है उसके घर में बरकत हो, तो उसको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुसल्ला बिछा लेना है, बस अल्लाह के सामने आंसू बहाने हैं। जब माएँ रोती हैं तो बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है, जब माएँ दीन देती हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा दीन मिलता है। माओ का दीन का क्या सुभान अल्लाह। बदायूं से हिजरत करके एक खानदान, जो कि मेरी तकरीर का तो वक्त खत्म हो गया, मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, मगर चूंकि हजरत के आने में ताखीर है तो मैं अपनी बिसात के मुताबिक अपनी थोड़ी सी तकरीर बढ़ा देता हूं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, माएँ अगर करें, अगर बाप मस्जिद में जाएगा तो बेटे से कहने की जरूरत पड़ेगी? छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा बड़े होके बाप को फॉलो नहीं करता, सोचा कभी, गौर किया इस पे? छोटा करता है, तो जो किया इस बात पे कभी? छोटा बच्चा बाप को नकल करेगा, बड़ा होके एक उम्र तक करता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही मां पहचान लेता है, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, और इंसान का बच्चा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, गोद में लेना, बोलना शुरू करे ना, तो उसे सिखाना, कहना अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे गोद में लेना। आपने कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना, माँ बाप का गुस्ताख नहीं देखा होगा, इल्ला माशाल्लाह 1-2 कोई बेवकूफ, बेशरम, बेहया, उसकी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। 99% माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब आप सिखाएंगे ना अल्लाह 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 अल्लाह, अभी वो बोलना सीख रहा है मगर वो अल्लाह नहीं कह रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह और वो कह रहा है अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बाप अगर मस्जिद को जाने लगे तो बच्चे के कदम भी मस्जिद की तरफ पड़ते हैं, और बाप अगर नमाज नहीं पढ़ता तो किस मुंह से कहेगा नमाज के लिए, किस मुंह से कहेगा? तो मैं बात कर रहा था कि बदायूं से एक खानदान हिजरत करके चला गया दिल्ली, और दिल्ली से, वैसे वो खानदान तो जो है वो खानदान तो ईरान से आया था इमाम अली रज़ा की तरफ से, मगर वो पहले कुछ दिनों तक वो खानदान रहा, कुछ दिनों तक वो खानदान मुकीम रहा बदायूं में। बदायूं से दिल्ली तकरीबन 250 किलोमीटर दूर वो चला गया खानदान। उसके बाद उसमें एक औरत अपने रात के वक्त में नमाज पढ़ रही थी, उसी खानदान की, अपने कमरे में, अपने हुजरे में। उसका बेटा सोया था, सर्दी का वक्त था। माँ को जब रोने की आवाज सुनी तो बच्चे की 8 साल की उम्र आंख खुल गई। जैसे ही वो बच्चा उठा, उसने अपनी माँ को देखा, कहा अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने सलाम फेर के कहा बेटे मेरे ऊपर अभी छिपकली गिर गई थी। का फिर मैंने सोचा आज तो छिपकली हटा रही हूँ, मगर कल मैं कब्र में जाऊंगी तो सांप और बिच्छू आते हैं। बेटे बस यही सोच रही हूँ, आज तो मैंने छिपकली हटा दी, मेरी नाक और मुंह में कीड़े, क्योंकि जब लाश को रखा जाता है एकदम कीड़े आ जाते हैं खुशबू सूंघ के। मैं सोच रही हूँ बेटे नाक और मुंह में कीड़े चलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बच्चा डर गया, बोला अम्मा आप तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मैं बताओ मेरे साथ क्या होगा? माँ ने कहा चल तो सजदा कर, अल्लाह बचा देगा तुझे कब्र के अजाब से। बच्चा सजदे में गया और जाके जब अल्लाह के सामने रोया तो माँ का दिल भराया, वो भी रोने लगी, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है, झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूँ मालिक, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। रोज रोता था बच्चा, और माँ भी अपने बच्चे के साथ रात को उठती थी। खैर वो माँ बूढ़ी हुई, इंतकाल हुआ, उसके बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, उसका भी विसाल हो गया। मगर जाके दिल्ली को देखना, दिल्ली में रानियों, महारानियों, राजाओं, महाराजाओं की बीबियां, शहजादियां, मुगलों की औरतें, उनकी कब्रों के निशान तो नहीं मिलेंगे, मगर जो एक हुजरे में नमाज पढ़ती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है। उसमें उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है, और करीब में ही उसके बेटे का मजार है। उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या माँ अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम से, जल्दी बोलो, बाप अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम से
बचा सकता है। आखिरी बात मेरी और सुन लीजिए और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आखिरी बात मेरी यह है कि मौत मर्दों को भी आएगी, औरतों को भी आएगी। आप मेरी तकरीर से ये बिल्कुल समझ मत लीजिएगा कि मैंने सिर्फ माओ को कहा है, मैंने बाप को भी कहा है। बाप शरीफ होगा तभी बच्चे शरीफ होंगे। अब मेरी आखिरी बात सुन, मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन किया है। इससे बड़ी मौत की मेरे लिए निशानी कोई नहीं हो सकती। अपने ताया को न जाने कितने मैंने मुर्दे दफनाए हैं। मुझ पे ये राज खुल गया है कि मौत किसी को नहीं छोड़ती, न अमीर को, न गरीब को, न बादशाह को, न फकीर को, न राजा को, न रंग को, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। मौत सबको आके रहेगी। याद रखो, मौत आकर के रहेगी। अपने रब से तौबा कर लो। मौत बड़ी सख्त है। ये जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें दी हैं और बताया नहीं, और आप उनको बताओ, मेरे नबी फरमाते हैं जब रूह निकलती है ना मुर्दे की, तो अगर अल्लाह इसकी हलक की ताकत ना छीने ना, तो ये इतनी जोर से चीखे कि इसके चीखने से लोग जंगलों में निकल जाएं, बच्चों को छोड़ दें, जीना छोड़ दें। अरे कोई सऊदी उदी जाता तो रोता है, और जो दुनिया से जा रहा हो ऐसा चीखता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, दो बेटियां हुजूर की निकाह में निकाह, एक के बाद एक, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी, उनका चेहरा, एक दिन वो आ रहे थे सामने से, हुजूर ने फरमाया किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना है? लोगों ने कहा बिल्कुल सबको देखना है। सहाबा बोले देखना है। हुजूर ने फरमाया सामने देखो, मेरा उस्मान का चेहरा बिल्कुल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी एक रास्ते से निकल रहे हैं, गड्ढा बोलते हैं वैसे, मगर उर्फ़े आम में गड्ढा, गड्ढा उन्होंने देखा गहरा, तो बेहोश होकर गिर गए। होश आया तो किसी ने पूछा इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? तो आपने फरमाया कि मुझे गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई। न गोरे को छोड़े न काले को छोड़े। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितने जनाजे उठाए, कितने लोगों को अपने हाथों से उठाया, कितने दफन हो गए। मेरे नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, औरत को, मर्द को, तो दफन करने वालों से वो कहती है कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? इस अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी लगा दी गई, सबने हाथ से मिट्टी भी डाली, फिर हाथ भी झाड़े। मैंने कहा मेरे रब, हाथ से सबसे मिट्टी डलवाई है। उसकी रहमतों ने जवाब दिया, हाँ समझ जाओ ये रिश्तेदारी तो हाथ छोड़ के चली जाएगी, हाथ झाड़ के चली जाएगी। कब्र में अब कोई नहीं है, ना माँ है ना बहन है, ऊपर से मिट्टी डली हुई है। हाय कैसी कब्र है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब वो लोगों को जाते देखता है तो ऐसा चीख मारता है कि उसकी चीख लोग सुन लें तो अपनी जिंदगी पे अफसोस करें, अपनी जिंदगी पे अफसोस करें। हाय कितनी दर्द की मौत खड़ी है। जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा और जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। हजरत उमर के जब चाकू मारा गया ऐसे करके तो उनकी पूरी आंत फट गई, दूध पिया आंत के जरिए बाहर निकल गया। मोले बरे मौत करीब है। आपने फरमाया अब्दुल्ला, अपने बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपने फरमाया अपने मेरे सर को जमीन पर रख दिया, नहीं रखा, और सर जमीन पर रख अब्दुल्ला, नहीं सर जमीन पर रख अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने सर जमीन पर रखा। हजरत उमर ने नाक रगड़ी और रगड़ के बोले मेरे मालिक उमर को माफ कर दे। लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, उमर ये है वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरा आखिरी वक्त है मेरे मालिक। हजरत अली की तलवार मारी गई, पीछे से किसी ने मारी, जालिम ने तलवार मारी, आधा हिस्सा कट गया पूरा, तो ये दाढ़ी पूरी सुर्ख हो गई। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का बदतरीन आदमी तुझे कत्ल करेगा अली। वो पीछे से उसने नमाज की हालत में, उसको पता है ना शेर होता है,